वासना का इलाज सजातीय स्पर्श त्याग। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 22। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने विजातीय के प्रति दृष्टि त्यागने की बात देखी थी। इस एपिसोड में हम सजातीय स्पर्श त्याग के बारे में देखेंगे। ये सब वासना से मुक्त होने के उपाय है। सजातीय स्पर्श यानी कि सेम जेंडर का स्पर्श, ये अति भयंकर स्तर के पाप का स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं। ऑपोजिट जेंडर के साथ वाले पाप से भी अधिक सजातीय संघ का यानी कि सेम जेंडर के साथ वाले का जो पाप है वो एक एंगल से अधिक भयंकर है। इसीलिए है क्योंकि इस पाप में वासना की तीव्रता अधिक होती है, फिर भी तृप्ति यानी कि संतोष नहीं होता, यानी कि उसकी तीव्रता भी अधिक होती है, वासना शांति नहीं होती है और समाज का भय भी यहाँ कम सताता है। क्योंकि नेचुरली दो लड़के खेल रहे होंगे तो किसी को डाउट ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो लड़कियां अगर रूम में हैं तो कोई डाउट नहीं करता कि कुछ गड़बड़ हो रही होगी। पूज्य श्री कहते हैं कि जो अपनी वासनाओं को भक्ति या ज्ञान के योग मार्ग पर मोड़कर शांत नहीं कर सके और फिर जिन्होंने विवाह के भोग मार्ग पर अभी कदम नहीं रखा है, वे इस कातिल पाप का शिकार बन जाते हैं। इस पाप में फंसी आत्माओं का दुर्भाग्य यह है कि वे तुरंत पकड़े नहीं जाते, इसलिए ये पाप उनके जीवन में फलता फूलता जाता है। लड़के लड़की को अलग रूम आदि मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पकड़े जाने का डर भी रहता है। लेकिन दोनों लड़के हो या दोनों लड़कियां हो तो सब सुविधा आसानी से मिल जाती है और पकड़े जाने का डर भी नहीं रहता। इसीलिए सजातीय संबंधों में अधिक प्रमाण में शारीरिक शक्ति का नाश होता जाता है। इतना ही नहीं, वासना की अजीब अवस्था होने के कारण अधिकाधिक वासना बढ़ती रहती है। इसलिए इस विषय से बाहर निकलने का काम कदाचित शायद बड़ी उम्र होने पर भी मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः ये पाप अति सहवास वाले स्थल जैसे कि हॉस्टल्स, बोर्डिंग, धर्मशालाओं में, स्कूल्स, कॉलेजेस आदि में होता है। विजातीय से भी सजातीय स्तर का यह पाप बहुत तेजी से फैलता है और अभी के समय में तो भयंकर रूप से फैल रहा है। आसपास क्या कुछ हो रहा है हम देख ही रहे हैं। कोमल उम्र के टीनेजर्स, 13 से 19 ईयर्स की उम्र के बच्चों को इस पाप में अन्य पापी फंसाते हैं, अपना संक्रमण लगा देते हैं। सजातीय वासना वाला इंसान यदि 10 व्यक्तियों में अपना पाप फैलाए और 10 में हर एक व्यक्ति अन्य 10 को ये पाप सिखाए तो 1 के 10 तेजी से 10 के 100 और फिर 100 के 1000, 10,000 होने में देर लगेगी क्या? इस तरह आग की तरह फैलने वाला ये दोष लाखों के जीवन को समय से पहले ही नष्ट कर देता है। युवान समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। शादी भोग के लिए नहीं है बल्कि भोग के नियंत्रण के लिए है। जो भोग के लिए शादी करता है उनकी शादी लंबे समय तक नहीं टिकती। भोग का नियंत्रण एक व्यक्ति कर सके इसीलिए शादी की व्यवस्था है। आज ज्यादातर लोग शादी मतलब भोग समझ लेते हैं। जब भोग का थ्रिल खत्म हो जाता है तब शादी में भयानक झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक समय के बाद शादी में आत्मीय प्रेम की जरूरत होती है और उसी प्रेम से जीवन आगे चलता है, भोग से नहीं। इसलिए शादी को भी एक धर्म कहा गया है, गृहस्थ धर्म कहा गया है, क्योंकि इसमें वासनाओं का नियंत्रण करने का काम होता है। पर स्त्री या पर पुरुष सभी को माता, बहन, बेटी या फिर पिता, भाई या पुत्र समान मानकर ही वैवाहिक जीवन की पहली सुबह शुरू की जानी होती है। स्वपति या स्वपत्नी में भी अत्यंत मर्यादित रूप से रहने की इसमें आज्ञा है। सरल और बोल्ड भाषा में कहे तो साधु जैसा ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते, इसीलिए शादी के द्वारा एक व्यक्ति के साथ भोग भोगने की परमिशन होती है। इस उद्देश्य से कि फिलहाल पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति के साथ अब्रह्म का सेवन किया जाएगा ताकि एक व्यक्ति तक का ही वासना का पाप लगेगा। पूज्य श्री का मानना है कि इसके कंपैरिजन से ये जातीय स्तर का पाप अति भयंकर है, जिसमें आर्य देश की कोई सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं है। ये तो खुली विकृति का ही जीवन है। इस सजातीय संबंध के पाप जैसा दूसरा खतरनाक पाप स्वजातीय पाप है। स्वजातीय पाप यानी कि खुद के साथ करना। वो इसलिए अधिकाधिक खराब है क्योंकि इसमें अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए इसमें तो समाज का जरा भी भय नहीं रहता है। पोर्नोग्राफी, वेब सीरीज आदि देख देख कर आज यही पाप युवा लड़के लड़की कर रहे हैं। पहले 1-2 घंटे तक जी भरकर घटिया चीजें देखते हैं, फिर खुद के शरीर के साथ खेल खेल कर खुद को नष्ट करने का काम करते हैं। स्वजातीय पाप यानी कि खुद को बर्बाद करना, खुद के शरीर का नाश करना। जो शरीर साधना के लिए था उसे वासना की ओर धकेलना। रूम लॉक अथवा बाथरूम लॉक कर दी, फोन निकाला और पाप शुरू। कौन देखने वाला है? वही लड़का दिन में जय नेमीनाथ, जय नेमीनाथ, जय गिरनार करता है और रात में ऐसे कार्य। रूम लॉक करने से नेमीनाथ दादा नहीं देख पाएंगे क्या? अगले दिन मंदिर जाएंगे तो क्या परमात्मा को पता नहीं होता कि रात में ये व्यक्ति क्या करके आया है? काफी बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी के लोग, यंग जनरेशन, इस पाप में छोटी उम्र से फंस गए। पोर्नोग्राफी, वेब सीरीज आदि उत्तेजक निमित्तों के कारण मन में जो वासनाएं भड़कती है उसे शांत करने के चक्कर में खुद के शरीर को धो डालते हैं।
ये गलत तरीका है वासना को शांत करने का। इससे वह युवान अपनी शक्ति गवा बैठता है, समय से पहले बूढ़ा बन जाता है और बिल्कुल सत्वहीन बन जाता है। ऐसे लोग जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और संसार के लिए बेकार बन जाते हैं। ऐसे इंसान शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से बर्बाद, पारिवारिक रूप से व्यर्थ, सामाजिक रूप से निरुत्साहित हो जाते हैं। मिला है जीवन तो धो धोकर पूरा कर डाले। इसके अलावा उनके लिए जीवन की कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई गोल नहीं रहता। आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति की शादी भी बर्बादी हो जाती है, क्योंकि घटिया चीजें देख देख कर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है और फिर जब पूरी नहीं होती तब अपने पति या पत्नी के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिरकार शादी ज्यादा टिकती नहीं और टूट जाती है। पूज्य श्री सुंदर सॉल्यूशन देते हुए कहते हैं कि यदि बच्चे, टीनेजर्स, युवा सब, यानी कि लड़के हो या लड़की, दोनों अगर विजातीय की तरफ देखना बंद कर दे और सजातीय को स्पर्श करना त्याग दे, तो ऐसा लगता है कि इससे जुड़े पापों से वे काफी हद तक ऊपर उठ पाएंगे। उनकी शक्तियों का बहना रुक जाएगा। इतना होगा तो मन में काम वासना की चिंगारी भी नहीं भड़केगी, नियंत्रण में आएगी। ऐसा होने पर स्वजातीय पाप भी, यानी कि खुद के साथ कर रहे पाप भी लगभग बंद हो जाएंगे। लेकिन सावधान, जिसे दृष्टि दोष से बचना हो उसे पोर्नोग्राफी, वेब सीरीज, गंदे चित्रों का दर्शन आदि इन सब से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये सभी दृष्टि के ही कातिल पाप है। इन सब की शुरुआत आंखों से होती है। आंख कंट्रोल में आ जाए तो बहुत कुछ कंट्रोल में आ सकता है। तो इस एपिसोड में हमने वासना से मुक्ति का एक और उपाय देखा। अगले एपिसोड में एक और सुंदर टेक्निकल उपाय देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।